मोस्ट वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। आज की खबर में हम आपको बात बता दें कि शिक्षा मित्रों की तिरंगा यात्रा से एकदम से सरकार पर फर्क पड़ा है। इसी के उपलक्ष्य में हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, उसका प्रभाव एकदम से देखने को मिला है। इसी के उपलक्ष्य में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री कौशल किशोर जी, उन्होंने शिक्षा मित्रों को माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कार्यक्रम दिलाने का जो कार्यक्रम निश्चित था वो लगभग निश्चित हो गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौशल किशोर जी ने शिक्षा मित्रों से स्पष्ट कहा है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, आपको न्याय दिलाकर रहूंगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कौशल किशोर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर के माह में शिक्षा मित्रों को माननीय अमित शाह जी का या माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मिल जाएगा, लगभग जिसकी तय सीमा और कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो कहीं ना कहीं तय कर ली गई है। अति शीघ्र शिक्षा मित्रों को एक बड़ा कार्यक्रम करने का मौका मिलेगा जिसमें वो अपनी बात को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष रख पाएंगे और इसका माध्यम होगा श्री कौशल किशोर जी। उनके द्वारा ये जो लड़ाई शिक्षा मित्रों की लड़ी जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आज शिक्षा मित्र कामयाब होता नजर आ रहा है। ये जो प्रोग्राम होगा इसमें सफलता टाइम्स न्यूज चैनल को उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अभी अक्टूबर में होने जा रहा है शिक्षा मित्रों का, कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और इनकी परेशानियों का अंत हो जाएगा। ये बड़ी एक उम्मीद की किरण नजर आई है शिक्षा मित्रों के लिए कि जिस प्रकार श्री कौशल किशोर जी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को अति शीघ्र मैं महासम्मेलन के लिए कार्यक्रम माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम दिलाने जा रहा हूं और उसकी रूपरेखा भी तय हो चुकी है। तो उम्मीद है कि अति शीघ्र शिक्षा मित्रों की समस्याओं का भी समाधान होने जा रहा है। अब आप सुनिए श्री कौशल किशोर जी को, उनके मुख से किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा मित्रों को आश्वस्त किया है उनकी समस्याओं के अंत के लिए। सुनिए आप केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी को। जी और मुख्यमंत्री जी से भी इस समय में बात की। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से तो बात की हुई, मैंने उनसे ये भी कहा गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से, आप किसी एक कार्यक्रम का टाइम हमको दे दीजिए लखनऊ में। मैंने कहा कि मैं शिक्षा मित्र 1 लाख कितने 1,48,000 मौजूदा, मैंने कहा 1,48,000 हैं, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। कहने लगे 5 लाख कहाँ से होंगे? हमने कहा मेरे परिवार के, बिल्कुल सही, उनके परिवार के लोग आएंगे। आप एक बार उनसे मीटिंग में आ जाइए। जी जी, सब साथ में रहेंगे, ना कोई विरोध में रहेगा। हो गया। अब आदमी को अपनी चीज़ों का एहसास है, नेतृत्व तो कभी गलत होता है, गलत हो जाता है। जी जी जी, मंगल पांडे ने एक गलती कर दी, जल्दबाजी में गोली चला दी। अगर वो गोली जो है जल्दबाजी नहीं चलाते तो 90 साल हमारा देश गुलाम नहीं रहता, 1857 में आज़ाद हो जाता। जल्दी से गलती से आदमी को परिणाम भुगतना पड़ता है। वो जो हो गया। मैंने कहा सब हैं, तन मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं और सब लोग इसमें मदद करेंगे। उनका यही था कि ये रिपोर्टिंग है, ये कैसे होगा, इसमें 22 वाली कर रहे हैं। हमने कहा आप कोई नहीं करेगा, हमारी गारंटी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपके तो आप उन्होंने हमारी बात पे विश्वास किया तो उन्होंने कहा हम समय देंगे। तो उनका हम समय कोई तय कराएंगे और एक बार आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। समझ रहे? समय कोई ऐसा रखेंगे कि मतलब थोड़ा सा उसका समय, अच्छा वो वहाँ तो उसमें ये करेंगे कि नवंबर का महीना या तो जिसमें सर्दी भी ज़्यादा ना हो, मतलब गर्मी ज़्यादा ना हो, टेम्परेट ना पाना पड़े, ऐसा ना खर्च हो आप लोगों का। ठीक है, मैंने कहा बगैर आप कोई पैसा भी नहीं हम लोगों को लगाना, उस सब अपने आप आ जाएंगे, इकट्ठा होंगे। एक बार उनसे जो है आपको वार्ता कर लेनी है, इनकी समस्या सबको हल करनी है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल। मानसिक रूप से ये गलती मैंने बताया भी, कहने लगे कि ये गलती, मैंने कहा गलती देखिए कहीं ना कहीं हमारे लोगों से भी हुई। भाई गलती ये हुई कि जैसे मान लें 3500 रुपये हो गया था तो आपने 10,000 किया,
आप बुला के 10,000 करते ना, बिल्कुल बिल्कुल सही करें। आप सबको बुलाते शिक्षा मित्रों को, भाई कोर्ट से इस गलती के कारण हुआ और इस गलती हुआ, लेकिन अब अभी हम 10,000 बढ़ा रहे हैं, बाकी हम लोगों से बात करके एडवांस करके बाकी आपका काम करेंगे। अगर ये बात की होती तो शिक्षा मित्रों को पार्टी के प्रति खिलाफत नहीं होती, क्योंकि देखिए सबकी समझ नहीं बन पाई। लोगों की समझ में आया कि सरकार है तो कोर्ट में बदलाव कर देंगे, कोर्ट में बदलाव नहीं कर सकती, टेक्निकल गलती हुई है। उस समय की सरकार से हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे हैं, जो भी रही हो आपके लिए अच्छा समझ करके किया, लेकिन जो अधिकारी है उन्होंने तकनीकी गलती की जी। हमको जैसे कोई राय देने वाला है वो सही राय दे रहा, क्या दे रहा, बिल्कुल सही। वो सहायक अध्यापक नहीं घोषित करते, शिक्षा मित्र का सीधे सीधे वेतनमान कर देते, शिक्षा मित्र रहते वेतनमान हो जाता, तो सहायक अध्यापक क्या कर लेते। हाँ, इसी पद को ग्रांट कर देते। सुशील बताओ, सही कर, इतनी सी गलती, हम उसमें सरकार की गलती नहीं दे रहे, उस समय की सरकार की गलती नहीं है, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों की गलती, क्योंकि सरकार तो वही चलाते हैं। साहब ठीक है, घोषित कर दीजिए। लेकिन भैया पश्चाताप में लोग अब हम चाहते हैं आपकी अपनी सरकार, हमारी अपनी सरकार है, हमारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कराऊंगा, आपका एक प्रतिनिधि मंडल मिलवाऊंगा मुख्यमंत्री जी से, और फिर जो है मैं आपका जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं वार्ता कर चुका हूँ, और आपके इस कार्यक्रम को एक बार करना है, मगर ये ध्यान में रखना पूरा परिवार लेकर के आना है। मैं गृह मंत्री जी को बुलवाऊंगा, गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी को एडवाइस करेंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। समय ज़्यादा नहीं बचा है, 2024 की बात है, उनके अंदर भावना इस तरह की ना रहे, हमने अपनी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया, हमने अपना विश्वास दिलाया, और अपना विश्वास दिलाने के लिए देखिए चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे तभी होगा। कहने लगे कैसे विश्वास करेंगे, वो पार्टी में भी तमाम, हमारी पार्टी में भी तमाम खुरपीची बैठे हैं, कह रहे वो कौशल नहीं कर रहे, ना करें, हमारा रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमने घर पे, आपको ध्यान होगा कि घर पे 35,000 रोजगार सेवक बुलाए थे मुझे, और यहीं पर मंत्री जी को बुला के 10,000 की घोषणा कराई हमने, कराई कि नहीं कराई, और उनको शुरू हो गया। तो अगर दिमाग से काम नहीं लेते तो नहीं होता। तो मैंने क्या कहा उनसे, मैंने कहा कैसे विश्वास होगा, हमने कहा हम विश्वास दिलाते हैं कि वो लोग आएंगे और आपकी जिंदाबाद बोलेंगे। ये कार्यक्रम किया आप लोगों ने, आपने किया क्या शपथ खाई, और सब लोगों ने नहीं जा सकते, शपथ ली, आपके साथ शपथ ली, ये भरोसा उनको बना, ये भरोसा उनको बना, और ये जब भरोसा बना तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम, मैंने कई बार बात की, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जरूर करेंगे, आप विश्वास रखो करेंगे। प्रधानमंत्री जी से भी बात किया, उन्होंने कहा ठीक है, उस पर आप बात कर लीजिएगा गृहमंत्री से। गृहमंत्री जी से मैंने 2 राउंड बात की, मैंने कहा सर चलना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने हमसे वादा किया कि चलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि समय वो रखेंगे आपका जिस समय में आपको, मतलब आपका एक तो पैसा कम मिला, अलग से चंदा लगे तो ठीक नहीं। आप 20 फरवरी मंत्री जी लगभग 20 करोड़ रुपए शिक्षा में तो खर्चा हुआ, मुजफ्फरनगर शामली से 30-40,000 की बस करके 10-10 तो उसमें जो है आपका ऐसे समय का रखेंगे कि उसमें गृह मंत्री जी जो है उसमें रहे, गृह मंत्री जी उसमें रहें, होम मिनिस्टर जी, और जब वो आएंगे तो निश्चित तरीके से समस्या का समाधान आपका नहीं जाना, क्योंकि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के मिल से है, बिल्कुल वहाँ से भी ग्रांट वाले में अभी हमारी जो है मुलाकात होगी 7 तारीख को, हमारे मिनिस्टर काउंसिल्स की मीटिंग होगी, उस 7 तारीख को जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम रहेंगे, और मैं आदरणीय गृहमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से बात करेंगे, और जो शिक्षा मंत्री हैं अपने उनसे भी मैं बात कर चुका हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनसे भी बात कर लेंगे। ये विश्वास रखो हम आपकी समस्या का निदान कराएंगे। ये तकलीफ आपको जितनी है मुझको भी उससे कम तकलीफ नहीं है, क्योंकि शुरू से मैं आपकी लड़ाई